बैंकिंग सिस्टम चलता कैसे है? बैंक की एक हर चीज का ऑडिट होता है और वो ऑडिट इतने ज्यादा होते हैं कि आप कोई पैसा जो है वो मिसयूज नहीं कर सकते। ठीक है। और ये पब्लिक मनी है, ठीक इसका है। कस्टोडियन खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मैंने जितनी दफा भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम से मिला, दे आर वरिड अबाउट द कस्टोडियनशिप ऑफ पब्लिक मनी। क्लोजिंग होती है बैंक की, रेगुलर बेसिस पे होती है। क्लोजिंग के बाद वो पेमेंट स्टेट बैंक में वापस चली जाती है। की रिपोर्टिंग जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, इंटरनेशनली इस्लामिक बैंकिंग जो है वो बहुत जो है ना फरोग पा रही है, बहुत ग्रो कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एक टारगेट, एक डेडलाइन दी हुई है कि तमाम बैंक्स जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है एक आम यूजर के लिए। इन लोगों को यानी कहीं से कुछ लोन नहीं मिल पा रहा होता, अच्छा, तो माइक्रो फाइनेंस उनको 25,000 का लोन भी देने को तैयार हो जाता है। मेरा ख्याल है इस पॉडकास्ट के बाद आपसे लोग बहुत रब्ता करेंगे अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ। जी, नाज़रीन, ये जो बैंक में रिजर्व होते हैं, ये पब्लिक जो पैसे आपको जमा करवाती है, इसका क्या करते हैं? अब एक टाइम पे तमाम अकाउंट होल्डर जो है वो अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए तो नहीं आते, आपके पास पड़े होते हैं। ये जो बैंकिंग मालकान है, सुनने में आया कि ये उन पैसों की कभी दुबई में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उस हिसाब से ये बैंक चल रहा होता है। बैंकिंग सिस्टम चलता कैसे है? नहीं देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अच्छा, बैंक की एक हर चीज का ऑडिट होता है। अच्छा, और वो ऑडिट इतने ज्यादा होते हैं कि आप कोई पैसा जो है वो मिसयूज नहीं कर सकते। ठीक है। और ये पब्लिक मनी है, ठीक इसका है। कस्टोडियन खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल सही। तो जिस चीज के पीछे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद खड़ा है, उनको मैंने जितनी दफा भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम से मिला, तो उनको अगर मैंने सबसे ज्यादा वरिड देखा तो इस चीज के देखा कि दे आर वरिड अबाउट द कस्टोडियनशिप ऑफ पब्लिक मनी। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज पे वो, बल्कि ये आप कह सकते हैं नो टॉलरेंस है। बिल्कुल ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पे किसी बैंक को लेवरेज देता ही नहीं है। यानी कि कोई ये मिथ है सारी कि यार कोई कारोबार करते हैं ऐसा बैंक। नहीं है। कुछ आपके एक प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स के तहत आपको बताया जाता है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लोजिंग होती है बैंक की, रेगुलर बेसिस पे होती है। बैंक बंद होता है, बैंक की क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग के बाद वो पेमेंट स्टेट बैंक में वापस चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेट बैंक पैसा वापस नहीं जाता, बैंक के अपने पास ही रहता है। और उसकी रिपोर्टिंग जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को होती है। आज इस ब्रांच में ब्रांच वाइज नहीं होती, यानी एक बैंक वाइड जो है वो है। एक कंसोलिडेटेड चीज जो है ना वो स्टेट बैंक के पास जाती है कि हमारे पास ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी लायबिलिटीज हैं पूरे पाकिस्तान की। एक कोई भी बैंक मंथली जो है वो रिपोर्टिंग टोटल एक ब्रांच की भी हो रही होती है। यानी कि ये टोटल गलत बात है कि बैंक पब्लिक के पैसों से कोई बिजनेस कर रहा होता है। नहीं कर सकता। अच्छा, 3 किस्म के बैंक है जो नॉर्मली हम डिस्कस होते हैं। एक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, इस्लामिक बैंक है। ये कमर्शियल बैंक, इस्लामिक बैंक और माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये तीनों में क्या फ़र्क है? देखिए, कमर्शियल बैंक्स जो है, जो इस्लामिक बैंकिंग है, वो आज बहुत ज़्यादा इन है। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली इस्लामिक बैंकिंग जो है वो बहुत जो है ना फरोग पा रही है, बहुत ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में भी कुछ बैंक्स ने जो है ना टोटल कन्वर्जन की, और अभी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एक टारगेट, एक डेडलाइन दी हुई है कि तमाम बैंक्स जो हैं वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आए। ठीक है। क्यों? बिकॉज हमारा रिलीजन इस्लाम है और हम इसी बैंकिंग को जो है फ़रोग देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। कमर्शियल बैंकिंग जो है उसमें और इस्लामिक बैंकिंग में एक सिर्फ कुछ जो है वो मॉडलिटीज़ जो है उनका डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है। और ये उसी तरह मोर और लेस उसी तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इसमें रिलीजन जो है एक आंसर आ जाता है। और जो हमें दीन ने शराइत दी हुई है जिसमें सूद का निज़ाम जो है उसको एलिमिनेट किया गया है, उसके मुताबिक जो है इस्लामिक बैंकिंग की जाती है। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है एक आम यूज़र के लिए। अच्छा, एक आम कंज्यूमर के लिए कि वो कैसे? जी, जिन लोगों को यानी कहीं से कुछ लोन नहीं मिल पा रहा होता, अच्छा, तो माइक्रो फाइनेंस उनको 25,000 का लोन भी देने को तैयार हो जाता। उसकी शराइत बड़ी सख्त होती है? नहीं, कोई ऐसी शराइत नहीं होती। क्लीन लेंडिंग होती है और उसकी 3 से 4 शक्लें हैं डिफरेंट। अगर सैलरी वाला बंदा है तो उसकी अगर 50,000 सैलरी है तो उसको उस पर लोन मिल जाता है। इवन आज कुछ ऐप्स, या जैसे अगर आपने अक्सर सुना है जायज़ कैश है, इजी पैसा है, जी, फिनका है, अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक है,
खुशहाली बैंक है, तो ये सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब जो है वो 25,000 से लेके तो 50 लाख तक का लोन जो है कंज्यूमर को देने को तैयार हो जाते हैं। जब आप लोन देते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक, लोग तो ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप कि आप कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस बैंक इजी लोन दे देता है, जी जी। आसान शराइत पे लोन दे देता है। मेरा ख्याल है इस पॉडकास्ट के बाद आपसे लोग बहुत रब्ता करेंगे अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ। जी जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंडिंग जो है वो हर बैंक की, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो हैं, हर एक की एक बुक जो है काफ़ी साइजेबल अमाउंट की लेंडिंग जो है वो हुई हुई है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अभी रूम है, लोग जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज भी जितनी अवेयरनेस बैंक्स दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के थ्रू दे रहे हैं, अपने डिजिटल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, तो जितनी अवेयरनेस होती जाएगी उतना कंज्यूमर को जो है फैसिलिटी हासिल करने में ज़्यादा आसानी होती जाएगी। आज का पॉडकास्ट सिर्फ आवाम की ये बताने के लिए कि माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग आपको सहूलियत की फराहमी के लिए क्या क्या दे सकता है। आपने आसान ज़ुबान में, आसान अल्फाज में आप उनको बताएं कि अपना माइक्रो फाइनेंस के आप प्रेसिडेंट हैं, आपके पास एक बंदा सैलरी पर्सन है, वो लाख रुपया सैलरी ले रहा है, वो आपके पास लोन लेने के लिए है, तो कौन सी शराइत वो आपकी पूरी करेगा तो आप उसको 1 लाख रुपए का लोन देंगे? देखें 3 से 4 किस्म की फाइनेंसिंग होती है। ठीक है। एक वो, अब वो सैलरीड बंदा है तो सैलरी लोन जो है वो हर माइक्रो फाइनेंस उसको बहुत इजी शराइत के ऊपर दे रहा होता है। वो कौन सी शराइत होंगी? जी जी, उसने अपनी सिर्फ सैलरी स्लिप देनी होती है। 1, उसने अपना जिस भी जगह पे वो काम कर रहा है वहाँ से एक उसके लेटर हेड के ऊपर एक रिक्वेस्ट देनी होती है कि ये बंदा मेरा एम्प्लॉयर है, ठीक है, और ये मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड यानी एनटीएन नंबर मौजूद है, मेरी कंपनी टैक्स पेयर है, ठीक है, और ये मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है। नंबर 3, उसने अपनी आईडी कार्ड की कॉपी देनी है, और कुछ एक सिर्फ जो चंद शराइत जो है, अपना नाम, अपने फादर का नाम, बिल्कुल ठीक है, अपने मेलिंग एड्रेस, जो यानी वो एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर उसको लैंडिंग होती है। ये जो मोहल्ले में जाके इन्वेस्टिगेशन करना, तफ्तीश करना, गवाहों से पूछना, इससे थोड़ा सा लोग इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, देखें, अब अगर एक बंदे ने जो है ना लोन अप्लाई किया हुआ है अपने घर का, अब वो बड़ी फाइनेंसिंग आ जाती है, तो उसने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया लोन जो है अप्लाई किया हुआ, या अगर माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो 50 लाख रुपया उसने अपने घर के लिए अप्लाई किया हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो अब जिस बंदे ने उसको या जिस बैंक ने उसको लोन देना है, 50 लाख रुपया देना है, तो उसका इतना तो फर्ज बनता है ना कि उसको पता हो कि रहता किस जगह पे है। जी बिल्कुल। तो उसने सिर्फ ये वेरीफाई करना होता है कि उस्मान साहब हैं, जैसे तो उस्मान साहब ने जो एड्रेस मुझे दिया है ये ठीक है, तो इसलिए वो सिर्फ वेरीफाई किया जाता है कि ये यहाँ पे ये उस्मान साहब रहते हैं और कब से रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब उनको ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है, वो अपनी रिपोर्ट में वो जो बच्चा है वो लिखता है और लिख के ले जाता है, और वो कहता है जी उस्मान साहब यहाँ पे रहते हैं, 10 साल से रहते हैं, तो उनको लोन जो है वो डिस्पर्स कर दिया जाता है। इंटरेस्ट कितना होता है? इंटरेस्ट जो है, जैसे कि आजकल काइबोर है वो नीचे आता जा रहा है, तो इंटरेस्ट सूद की शरह जो है कम होती जा रही है दिन ब दिन। अब जो सूद की शरह कम होती जाएगी, पाकिस्तान में बिजनेस ग्रो होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब उसकी रीज़न ये है कि अगर सूद की शरह जो है ना 10 से 11% है, तो इसका मतलब है आप इजीली 12 से 13% के ऊपर लेंडिंग हो जाएगी। आपको लाख के पीछे 1100 आपको देना पड़ेगा, तो वो आप आसानी से वो कर्जा हासिल कर सकेंगे कम से कम सूद की शरह के ऊपर। कम से कम सूद जी। लेकिन सूद देना है, सूद उसको देखें, सूद की डेफिनेशन डिफरेंट है। हम उसको इंटरेस्ट कहते हैं जी। इंटरेस्ट जो है वो और सूद में फ़र्क आ जाता है। उर्दू में सूद और इंग्लिश में इंटरेस्ट, वो हमने उसको बना लिया है। अच्छा। लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। देखिए, इंटरेस्ट, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर एक बैंक जो है वो आप उसके पास पैसे रख रहे हैं और इस बेस पे रख रहे हैं कि मुझे इसके ऊपर ये बैंक जो है कुछ पैसे देगा, बिल्कुल ठीक तो है। अब बैंक की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, वो चाहे लेंड करके कर रहा है, वो चाहे ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो सुकूक खरीद रहा है, वो डिफरेंट अपनी प्रोडक्ट्स में उसको इन्वेस्ट करके, तो वहाँ से जो उसको इनकम आ रही है जी, उसमें वो इनकम में अपनी सैलरीज भी पे कर रहा है, अपनी एडमिन कॉस्ट भी पे कर रहा है, और उस बंदे को पैसे भी दे रहा है जिसने मुझे कहा जी कि मैंने 1 लाख पे 14% मुझे दे दें, जी, तो उसको 14%। मैं नाज़िर सर यही बात कर रहा हूँ कि जो भी आप बात कर रहे हैं कि बैंक इन्वेस्ट करता है अपनी ही प्रोडक्ट्स के अंदर, अपनी प्रोडक्ट के अंदर। वो उसकी यानी अपनी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि वो पैसे उठा के तो अपने जो है ना ओनर को दे देगा और ओनर कहीं और इन्वेस्ट कर देगा।